हेलो एवरीवन, दिस इज अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉन्क ट्रेडर। सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा पिछला टॉपिक जो चल रहा है पिछले 2 दिनों से 2 वीडियोस में कैंडलस्टिक पैटर्न्स उसके बारे में बात करने वाले हैं और ये लास्ट वीडियो रहेगी। इसमें कुछ बचे हुए पैटर्न्स हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो हम कवर करेंगे, देन ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बात की थी हैंगिंग मैन तक। ठीक है, हैंगिंग मैन हमने कवर कर लिया था उसमें। अब अगला जो पैटर्न है इस लिस्ट में वो है इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार ये दोनों मतलब बुलिश एंड बियरिश दोनों पैटर्न्स हैं। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा, ये बुलिश भी होते हैं और बियरिश भी होते हैं। ठीक है, तो इनकी सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब ये बनते कैसे हैं वो देख लेते हैं। देखिए, एक स्मॉल बॉडी कैंडल होगा जिसमें ऊपर से काफी लंबी विक होगी। ऑलमोस्ट जो बॉडी होगी इस कैंडल की उसका 200% विक होना चाहिए, मतलब डबल विक तो होना ही चाहिए। जो अपर शेडो या अपर विक होगी वो डबल होगी बॉडी से। और एक कैंडल ऐसी होगी जो ओपन होने के बाद में अपने ओपन से जो है हाई लगाता है, और हाई हाई लगाने के बाद में वो फिर से नीचे की ओर आकर के लो को ब्रेक करके क्लोज कर जाता है, या फिर लो के पहले भी क्लोज कर जाता है। बट वो काइंड ऑफ जो है इन्वर्टेड कैंडल बनती है। एक ऐसी कैंडल जो ओपन होने के बाद एक अपना हाई लगाती है ओपन के बाद में, और वहां से रिवर्स होकर के कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है। यानी कि जैसे ये कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये ओपन पॉइंट है इसका, यहाँ से ओपन हुई है ये, और इसके बाद ये इतने ऊपर तक गई है। लेकिन यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं, इसको सस्टेन नहीं होने दिए हैं, उसी की वजह से ये कैंडल नीचे आ गई है। ठीक है, नीचे आने के बाद ये क्लोज हो गई है। अब ये हो सकता है यहाँ पे भी क्लोज हो जाती है और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, तब भी ये जो हमारी कैंडल मानी जाती है वो इन्वर्टेड हैमर होती। और ये रेड है, इसने अपना लो ब्रेक करके क्लोजिंग की है, तो भी ये इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, इसमें जरा सी वीक अगर नीचे हो सकता है चार्ट पे आपको छोटी सी वीक दिख जाए तो वो भी मतलब वैलिड होगी, तब भी कैंडल वही मानी जाएगी। सेम वैसे ही ये कैंडल होती है। इसमें क्या है कि ये भी अपने जिस पॉइंट पे ओपन होती है उससे ये अपना पहले हाई लगाती है। ठीक है, हाई के पास जो है जब ये सस्टेन नहीं होती है और वहां से रिवर्स हो जाती है और एक छोटे से बॉडी के साथ जो है क्लोजिंग करती है, काइंड ऑफ दिस कैंडल ऐसे होगी। या फिर ये कलर जो इसकी बॉडी का कलर ग्रीन है, लेकिन ये रेड भी हो सकता है। ये जो है इसको हम बोलेंगे शूटिंग स्टार। लेकिन इस कैंडल को हम इन्वर्टेड हैमर और इसको शूटिंग स्टार हम कब बोलेंगे, सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये जो है मतलब कंफर्म होता है चार्ट पे। मतलब जब ये पैटर्न ऐसा कोई होगा, मतलब चार्ट जो है लोअर लो पे होगा या फिर किसी डाउन ट्रेंड में होगा और बॉटम पे ये कैंडल फॉर्म होगी। ठीक है, ये जो कैंडल है ये बॉटम पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये हम इसको क्या मानेंगे, इन्वर्टेड हैमर। तब हम इसको इन्वर्टेड हैमर मानेंगे। ठीक है, आप इसको सही से देख लीजिए। दोबारा से मैं बता देता हूँ, जब चार्ट जो है लोअर लो बना रहा होगा या फिर किसी डाउन ट्रेंड में होगा और उस जगह पे ये वाला कैंडलस्टिक फॉर्म होगा आपका, ये वाला। ठीक है, सपोज करिए ये डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे जो है इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो मतलब कैंडल फॉर्म होता है तो हम इसको इन्वर्टेड हैमर काउंट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही कैंडल जो है चार्ट के अप मोमेंटम में यानी चार्ट अप ट्रेंड में होगा कोई स्टॉक या इंडेक्स, और वहां पे ये कैंडल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, सेम यही कैंडल होगी फॉर्म हो जाएगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे। ठीक है, बस कैंडल दोनों सेम होंगी। ठीक है, इसका भी कलर ग्रीन या रेड हो सकता है, इसका भी ग्रीन या रेड हो सकता है, और इनमें दोनों में बॉडी से डबल या ट्रिपल या मोर देन ट्रिपल बॉडी वीक होगी। बट इनके जो फॉर्म होने की लोकेशन होगी, मतलब ये जो जहां पे बनेंगी उस जगह के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, उस जगह के बेस पे डिसाइड करेंगे कि ये बियरिश कैंडलस्टिक है यानी शूटिंग स्टार है, या फिर बुलिश कैंडलस्टिक यानी इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, तो चलिए हम चार्ट इनका एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी ये कैंडल्स। ठीक है, चलिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे देखेंगे, ये यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पहला जो हमने एग्जांपल लिया है वो लिया है इन्वर्टेड हैमर का। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर का एग्जांपल है। देखिए चार्ट यहाँ पे स्लाइटली अप ट्रेंड में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक कैंडलस्टिक फॉर्म होता है। ठीक है, ये कैंडलस्टिक फॉर्म होता है, तो ये सॉरी 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 आपको देखने को मिलेगा चार्ट यहाँ से स्लाइटली ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन मोमेंट था। ठीक है, और यहाँ पे एक
मतलब अप साइड से डाउन साइड का मोमेंटम आया और यहाँ पे जो है इन्वर्टेड हैमर हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। जब ये चार्ट नीचे की ओर आ रहा था तो यहाँ पे हमको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलता है चार्ट पे, और उसके बाद में क्या होता है कि मोमेंट ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। यानी ये बुलिश कैंडल है तो ये मोमेंट को ऊपर की ओर शिफ्ट करती है, ठीक है। फिर वही सिनेरियो आता है, देखो मोमेंट नीचे की ओर आता है, उसके बाद फिर से हमें ये कैंडल देखने को मिलती है और यहाँ से फिर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। सेम वही सिनेरियो है, यहाँ से चार्ट जो है नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर आता है यानी डाउन ट्रेंड में रहता है या लोअर लो लगा रहा होता है। देखो यहाँ पे सेम वही पैटर्न बना है ना जो मैं अभी बता रहा था, ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी सेम कैंडलस्टिक फॉर्म होती है, बॉडी रेड ग्रीन कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे ग्रीन है चार्ट पे, आपको वहां पे जो एग्जांपल था वहां पे इसकी बॉडी रेड दिखाई गई थी। ये देखिए यहाँ पे बॉडी रेड दिखाई गई है इन्वर्टेड हैमर की, बट यहाँ पे क्या है सिनेरियो, यहाँ पे इसकी बॉडी जो है वो ग्रीन है, ठीक है। तो आपको बॉडी के कलर से फर्क नहीं पड़ना है, आपको केवल लोकेशंस और पैटर्न्स के अकॉर्डिंग इसको जज करना है कि ये कहाँ पे बन रही है तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ग्रीन कलर की सेम कैंडल फॉर्म होती है, उसके बाद फिर से मोमेंटम अप साइड में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक है, जिसका जो है रिजल्ट क्या होता है कि ये जहां पे फॉर्म होता है वहां से मोमेंटम अप साइड को शिफ्ट होने की, अप साइड के तरफ को शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। सपोज करिए ऐसे मोमेंटम नीचे की ओर चल रहा था, अब ये यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। ये कैंडल जब यहाँ पे बनती है तो इसके बाद एक आधी कैंडल हो सकता है कंसोलिडेट करे, लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस चीज का हमें इससे जो है एंटिसिपेशन करना है, ठीक है। और हमें ऊपर की ओर की जो पोजीशन है उसको बनाने की कोशिश करनी है विद हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन एंड अदर इंडिकेटर्स, ठीक है। चलिए अभी अगले जो है पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार में जो सेकंड था शूटिंग स्टार, ठीक है। सिर्फ शूटिंग स्टार का आपको कोई एग्जांपल नहीं अभी देखने को मिला है, ये शूटिंग स्टार का एग्जांपल है, ठीक है। आपको देखने को मिल रहा होगा चार्ट पे लिखा हुआ है ये शूटिंग स्टार का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक चार्ट जो है स्लाइटली अप ट्रेंड में था, स्लाइटली क्या फुल अप ट्रेंड है चार्ट में, और अप ट्रेंड होने के बाद में ये क्या होता है टॉप पे फॉर्म होता है। ये कैंडल जो है टॉप पे फॉर्म होती है यहाँ पे। जब ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है तो देखिए अगली कैंडल जो है वहीं पे एक डॉजी बनती है, आफ्टर दैट जो है चार्ट डाउन ट्रेंड में जो है कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो मोमेंटम है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जाने लगता है, नीचे की ओर जाने लगता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि चार्ट ऐसे अप ट्रेंड में होगा, ठीक है। और यहाँ पे टॉप पे आपको ये कैंडल फॉर्म होते हुए दिखेगी। जब ये कैंडल आपको टॉप पे दिखेगी फॉर्म होते हुए तो वहां से मोमेंटम के डाउन साइड आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। सेम वही यहाँ पे हुआ है। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं हमारे अगले कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, जो कि होने वाला है इवनिंग स्टार, ठीक है। ये इवनिंग स्टार पैटर्न है और यह एक बियरिश पैटर्न है, ठीक है। इवनिंग स्टार एक बियरिश पैटर्न है, ये हमेशा आपको चार्ट के टॉप पे फॉर्म होते हुए दिखेगा, ठीक है। मतलब चार्ट जब टॉप पे होगा वहां पे फॉर्म होते हुए दिखेगा। चलिए हम एग्जांपल मतलब आपको पहले समझा देते हैं कि कैंडल ये फॉर्म कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद में चार्ट पे एग्जांपल देख लेंगे। तो सबसे पहले ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। इसका नाम इवनिंग स्टार है। अब इसके फॉर्म होने की कंडीशन क्या होती है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरह ये जो है चार्ट पे फॉर्म होता है। तो देखिए पहले एक बुलिश कैंडल होगी, ठीक है। एक बुलिश कैंडल हमें चार्ट पे बनी हुई मिलेगी काइंड ऑफ दिस, ठीक है। ऐसे एक बुलिश कैंडल बनी हुई होगी, ठीक है। फिर अगली जो है कोई कैंडल होगी जो गैप अप ओपन होगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गैप अप बुलिश और बियरिश कैंडल, जो कि डॉजी के फॉर्म में होगी, ठीक है। एक अगली कैंडल होगी जो डॉजी के फॉर्म में बुलिश या बियरिश स्ट्रक्चर में फॉर्म होने के बाद में आपको जो है क्लोजिंग देती हुई दिखेगी। जब ये कैंडल फॉर्म हो जाएगी, अभी तक हमारा पैटर्न ये कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ से कुछ भी हो सकता है, मोमेंटम अप साइड भी शिफ्ट हो सकता है, डॉजी इंडिसिसिव होता है, और यहाँ से डाउन साइड भी फॉर्म हो सकता है। लेकिन जब हमें देखिए कहीं पे भी कोई कैंडल इसके बाद में जो अगली कैंडल होगी वो फ्लैट यानी कि इससे फ्लैट या इससे फ्लैट या फिर इससे गैप डाउन ओपन होते हुए दिखती है, देखिए फ्लैट
flat open or gap down open engulfing almost 70 to 80% of first bullish candle। ठीक है, यानी कि ये जो फर्स्ट बुलिश कैंडल है इसके अगेंस्ट ये कैंडल ओपन होती है फ्लैट या तो गैप डाउन ओपन होती है और इस कैंडल की 70-80% बॉडी को इंगल्फ कर लेती है। जैसे इस केस में देखेंगे आप तो यहाँ 70% बॉडी को इसने इंगल्फ कर लिया है। ठीक है, 70-80% ऑलमोस्ट। तो हम इसको जो है एक बुलिश कैंडलस्टिक सॉरी एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं और ये इवनिंग स्टार होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न होता है और यह एक बियरिश पैटर्न है। ठीक है, और इसके फॉर्म होने की कंडीशन क्या है कि एक बुलिश कैंडल होगी, देन एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद ग्रीन या रेड डॉजी कैंडल बनेगी। आफ्टर दैट यहाँ पे एक गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग करने के बाद एक ऐसी बियरिश कैंडल रेड फॉर्म होगी जो फर्स्ट कैंडल मतलब फर्स्ट ग्रीन कैंडल की 70-80% बॉडी को इंगल्फ कर लेगी, यानी कि खा जाएगी पूरी तरीके से रिवर्स करके। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो फॉर्म होता है, ये जो पैटर्न होता है इसको हम इवनिंग स्टार बोलते हैं। और ये इवनिंग स्टार पैटर्न का हम अब एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट पे। देखिए ये रहा, ये चार्ट है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ एक ठीक ठाक अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट में। ठीक है, फिर एक ग्रीन कैंडल ये फॉर्म होती है, ग्रीन के बाद में एक डॉजी है, ये देखो ये ग्रीन और रेड दोनों हो सकती है, मैंने बताया था, तो ये ग्रीन डॉजी है। आफ्टर दैट एक गैप अप कैंडल ओपन होती है, अगर गैप अप होती है तो और भी बेटर है ये। ठीक है, और भी बेस्ट है, गैप डाउन है तो भी चलेगा, फ्लैट है तो भी चलेगा, कहीं गैप अप है तो और अच्छी बात है। यानी क्या हो गया कि यहाँ गैप अप भी ओपन कराया बायर्स ने, उसके बाद भी सेलर्स हावी हो गए, और क्योंकि बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो हमें सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो यहाँ पे और अच्छे से पता चल रहा है कि सेलर्स अच्छा खासा इन्वॉल्व है यहाँ पे। अब ये गैप अप ओपन होती है, उसके बाद पूरा जो है इसको 100% बॉडी को कवर कर लेती है, यानी हम 70-80% पे इसको वैलिड मानते हैं। ये यहाँ पे मोर देन 80% है, तो जब मोर देन 80% है तो क्लियर कट ये जो है हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न है। ठीक है, जब ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि दिखाई दे आपको। अब ये हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न है तो पॉसिबिलिटी इज देयर कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो डाउन साइड को शिफ्ट हो जाएगा, और आपको देखने को क्या मिलता है, देखिए थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम आता है, एक रिट्रेसमेंट आता है, आफ्टर दैट एक अच्छा खासा जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको इस कैंडल को जो है जज करना है चार्ट पे। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलता है, अप ट्रेंड देखने को मिलता है, यहाँ से एक अप ट्रेंड होता है, इसके बाद फिर से सेम वही ग्रीन कैंडल और रेड कलर की डॉजी, और उसके बाद एक गैप डाउन कैंडल यहाँ पे देखिए ओपन होती है इस केस में, और ये जो है इसके 70-80% बॉडी को जो है इंगल्फ कर लेती है। देखिए पूरा 70-80% बॉडी को जब इंगल्फ कर लेती है तो ये हमारी इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक जो है ये कंफर्म हो जाती है। इसके होने के बाद देखिए पूरा मोमेंटम जो है धीरे 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 डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाता है। तो आपको चार्ट पे जो है ऐसे ही जो है पैटर्न्स को देखना है और जज करना है कि ये कौन सा पैटर्न हो सकता है। इसके लिए आपको पहले अच्छे से चार्ट रीडिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे बनता है, कहाँ पे अच्छा काम करता है, किस पैटर्न की कितनी एक्यूरेसी है। मैं कितना भी आपको यहाँ समझा दूंगा लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्रॉपर जो है बैक टेस्टिंग या प्रैक्टिस नहीं करेंगे चार्ट रीडिंग करके। ठीक है, चलिए अभी अगला पैटर्न जो है देख लेते हैं। ये जो अगला पैटर्न हमारा होने वाला है ये है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये है मॉर्निंग स्टार और ये एक बुलिश पैटर्न है। ये सेम इवनिंग स्टार के अपोजिट जो है वर्क करता है, मतलब इसका जो भी बनने का तरीका है, जो भी इसका जो है रिजल्ट होता है बनने के बाद, वो इवनिंग स्टार के सेम अपोजिट होता है, सेम अपोजिट होता है। और हम इसके भी फॉर्म होने की कंडीशंस को देख लेते हैं क्या होती हैं। ठीक है, एक मिनट, अभी देखेंगे आप। देखिए यहाँ पे एक क्या कहते हैं बियरिश रेड कैंडल फॉर्म होती है। सपोज करिए ये चार्ट है, ठीक है, और ये हमेशा आपको बॉटम पे देखने को मिलेगा। अब ये चार्ट है, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आपको देखो ये कैंडल फॉर्म हो गई। यहाँ पे सपोज करिए आपकी ये कैंडल फॉर्म हुई, इसके पहले चार्ट कुछ इस कंडीशन में आ रहा था, ठीक है। अब ये कैंडल फॉर्म हुई तो कैसे हुई, इसका ये ओपन प्राइस है, हल्का सा ये ऊपर गया, उस ये ओपन प्राइस है, ये थोड़ा ऊपर जाता है यहाँ से, उसके बाद फिर से कैंडल रिवर्स होके नीचे आ जाती है, ठीक है। और ये थोड़ा और नीचे जाने के बाद इसके यहाँ से थोड़ा ऊपर आती है और यहाँ क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। अब ये एक बियरिश कैंडल जो है फॉर्म हो जाती है, अगली कैंडल गैप डाउन ओपन हो जाती है, ठीक है, और वो काइंड ऑफ डॉजी
डॉजी कैंडलस्टिक के फॉर्म में जो है बंद हो जाती है। ये कैंडल जो है स्मॉल बुलिश कैंडल जो है बॉटम पे बनेगी, मतलब स्मॉल बुलिश डॉजी हो सकती है या फिर बुलिश कैंडल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे फॉर्म होगी। इसके बाद में अगली जो बुलिश कैंडल है वो रिवर्सल लेगी फ्रॉम बॉटम, मतलब यहाँ से बॉटम पे ओपनिंग होगी उसकी, जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई थी वहां से नीचे या वहां के पास ही इसकी ओपनिंग होगी, और यहाँ से रिवर्स करके पूरा जो है इसकी 70 to 80% बॉडी को इंगल्फ कर लेगी। ऐसे इस केस में देखेंगे आप, यहाँ 70-80% बॉडी है ना इस कैंडल की, तो इसने यहाँ पे इसकी कैंडल की जो बॉडी है उसको इंगल्फ कर लिया अच्छे तरीके से 70-80%। तो ये हमारी जो कैंडल होती है इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ठीक है, इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, और ये काइंड ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, अब ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो इसका जो चार्ट पे मोमेंटम होगा वो भी बुलिश होगा। ठीक है, चलिए चार्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं। एक मिनट, चार्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा चार्ट। ठीक है, ये रहा चार्ट इसका, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये यहाँ पे एक स्लाइटली डाउन ट्रेंड में था मार्केट। ठीक है, डाउन ट्रेंड में होने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पे एक ये पैटर्न फॉर्म होता है। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ से मार्केट ऐसे काइंड ऑफ ये स्ट्रक्चर है मार्केट का। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, आपको यहाँ से ऐसे समझना है, मैं यहाँ से बता रहा था, लेकिन ये पैटर्न जो है पूरा चार्ट जब आप देखेंगे तो चार्ट में आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि ये पैटर्न ऐसे है, काइंड ऑफ दिस। ठीक है, ऐसा बियरिश जो है मोमेंटम चल रहा है यहाँ पे, और इसके बाद में ये पैटर्न फॉर्म होता है। एक बियरिश कैंडल बॉटम पे, एक बुलिश या बियरिश कैंडल डॉजी हो सकती है, वो है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बॉटम से बनती है जो कि रिवर्स होती है, और फर्स्ट बियरिश कैंडल की 70-80% बॉडी को इंगल्फ कर लेती है। जब इंगल्फ कर लेती है तो ये हमारा जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है कंफर्म हो जाता है। जब ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि पैटर्न ये बुलिश है तो इस मार्केट में जो मोमेंटम आएगा इसके बाद वो भी बुलिश होगा, ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बुलिश मोमेंटम में है मार्केट, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर ऊपर जाता रहता है रिट्रेसमेंट ले लेकर के। ठीक है, तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। हमेशा बॉटम पे ही फॉर्म होगा या सपोर्ट रीजन्स के पास फॉर्म होगा। यहाँ पे देखो सपोर्ट था इसलिए यहाँ पे छोटे ही डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो गया, वरना एक बड़ा डाउन ट्रेंड भी हो सकता है यहाँ पे चल रहा होता, और ये ऐसे यहाँ कहीं फॉर्म होता, देन मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाने लगता। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है चार्ट पे। और आपको इस किसी भी पैटर्न को जो है वर्क करने से पहले अच्छे से बैक टेस्ट करना है, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है, तभी आप अच्छे से जो है समझ पाएंगे। अब सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो ट्रेडिशनल हैं और जिनका मतलब हमारे ट्रेडिंग लाइफ में अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है उनको हमने कवर किया है। वैसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन ये जितने पैटर्न्स थे 12-13 पैटर्न्स वो अच्छे पैटर्न्स में से हैं जो हमको डे टू डे ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में और स्विंग ट्रेडिंग में सब में अच्छा खासा हेल्प करते हैं। तो बस ये मेरा आपसे कहना है कि ये इतने ही पैटर्न्स अगर आप मास्टर कर लेते हैं, इनको अच्छे से जो है प्रैक्टिस करके बैक टेस्ट करके जो है आप मास्टर कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा पैटर्न्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसके प्रोज और कॉन्स हैं कुछ, मतलब इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयाँ हैं इनकी, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये फर्स्ट क्या है कि 70-80% एक्यूरेसी फॉर ट्रेडिंग। इनकी जो भी पैटर्न्स मैंने आपको बताए हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उनकी 70-80% एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, मतलब आप एज अ ट्रेडर अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इसकी 70-80% एक्यूरेसी ट्रेडिंग में देखने को मिलेगी, जो कि ये यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ठीक है। सेकंड क्या है, यूजफुल इन 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे चार्ट एनालिसिस। मतलब जो हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि चार्ट में बैक टेस्ट करेंगे, चार्ट रीडिंग, चार्ट एनालिसिस सब एक ही चीज होती है। तो ये वैलिड और यूजफुल कहाँ पे है, मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 1 डे, उसके ऊपर भी वैलिड है। बट आप अगर एक इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर हैं तो आप मिनिमम 5 मिनट टू 1 डे में ही उसको यूज करेंगे। ठीक है, 1 आवर, 15 मिनट, 1 डे, 4 आवर, ऐसे ऐसे जो है टाइम फ्रेम्स में आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, नंबर 3 पे क्या है, डिफरेंट एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस इन एवरी ट्रेड। मतलब डिफरेंट एंट्री और टारगेट और स्टॉप लॉस इन एवरी ट्रेड, इसके जो एंट्री और टारगेट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं हर ट्रेड में। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे जो है हैमर बना तो वहां पे 25 पॉइंट का एसएल था और 500 पॉइंट का उसने टारगेट दे दिया। ठीक है, यहाँ 25 पॉइंट के एसएल के सामने यहाँ इसने 500 पॉइंट का टारगेट सपोज करो दे दिया,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब हैमर फॉर्म होगा तो 500 पॉइंट का ही टारगेट हर जगह हर लोकेशन पे देगा, ठीक है। ये आपको चार्ट पे अपना बराबर प्राइस एक्शन को देखते हुए मतलब देखना है कि यहाँ पे हैमर बना है तो हाँ, अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है, सपोज करिए यहाँ पे एक हैमर बनता है जो कि आपका निगेटिव पैटर्न है। अब यहाँ से मार्केट जाना है नीचे, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे एक स्विंग लो है, एक यहाँ पे स्विंग लो है, फिर ये फाइनल स्विंग लो यहाँ पे है और ये पूरा सपोर्ट रीजन भी है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे रुक जाए, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है रुक जाए इस सपोर्ट पे या इस सपोर्ट पे। तो आपको ये देख के चलना है कि ये स्टॉप लॉस भले ही हमारा 20 पॉइंट का है और पहले हमने 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस में 200 पॉइंट का टारगेट लिया है, ठीक है, लेकिन हर बार ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें 200 का टारगेट देगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो डिफर करता है आपके चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे नहीं है, उसके हिसाब से आपको जो है डिफरेंट एंट्री एंड टारगेट स्टॉप लॉस इन एवरी ट्रेड मिलेगा, है ना। हर ट्रेड में डिफरेंट एंट्री होगी, डिफरेंट टारगेट्स होंगे, डिफरेंट स्टॉप लॉसेस होंगे, ठीक है। चौथा जो हमारा पॉइंट है ये है नीड एडिशनल कंफर्मेशन बिफोर टेकिंग ट्रेड्स। तो ये तो मैं आपको हर जगह समझाते रहता हूँ कि मतलब जो भी आप ट्रेड लेने जा रहे हैं उस ट्रेड को लेने से पहले आपको एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए। मैंने जैसे आपको अभी ये कैंडलस्टिक पैटर्न है सपोज करिए, ठीक है, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न की बात हुई है, मैंने आपको इंडिकेटर्स भी कई सारे बताए हैं, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको यही बताया है। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कुछ चीज़ें बताई, उसमें भी मैंने आपको यही बताया। तो हर जगह जो मतलब जो आपको नीड होती है ना, वो मिनिमम जो है अनदर 2-3 कंफर्मेशंस आपके पास होनी चाहिए। आप सपोज करिए कैंडल स्टिक के बेस में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास कम से कम 2 ठो एडिशनल इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर बेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ आपके पास 2 एडिशनल कंफर्मेशन और होने चाहिए पॉइंट्स। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे 2 एडिशनल कंफर्मेशंस और चाहिए रहती हैं, ठीक है, मिनिमम होनी चाहिए, तभी आपका ट्रेड की एक्यूरेसी अच्छी होगी और आपके ट्रेड के मतलब पास होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अनदर कंडीशन क्या है, अगर आपकी ये कंडीशंस जो हैं आप ऐसे क्या कहते हैं ट्रेड लेने के पहले और 2-3 कंफर्मेशंस नहीं लेते हैं तो आपके ट्रेड की पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है फेल हो जाए। मतलब हो सकता है उसका यहाँ पे एसएल है तो पहले एसएल हो जाएगा, टारगेट पता लगा बाद में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने केवल एक ही चीज को देखा, आपने ट्रेड इनिशिएट कर दिया, लेकिन बाकी की 2 चीजें आपने नहीं देखा। हो सकता है वो 2 चीजें आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये इंडिकेशन दे रही हूँ कि नहीं भाई यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है कि नीड एडिशनल कंफर्मेशन बिफोर टेकिंग ट्रेड्स। आपको अनदर कंफर्मेशन जो है ले लेनी है ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। अभी मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसको जो नहीं समझ में आता है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, इससे जो है चैनल को ग्रोथ मिलेगी। चैनल को ग्रोथ मिलेगी तो मैं आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट्स के बारे में बताऊंगा और अच्छी अच्छी जो है वीडियोज़ लाऊंगा आपके बीच में, ठीक है। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो पुराने लोग हैं वो भी प्लीज़ अपने जो है दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड सर्कल में जो लोग काम करते हैं मार्केट में, शेयर मार्केट में, या जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, उनको चैनल रेफर करें, ठीक है, ताकि जो है चैनल ग्रो करता रहे। ओके, थैंक यू।